झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, खाना बनाना तो कोई उससे सीखे। इस तरह के सेंटेंसेस हमें डेली लाइफ में कई बार बोलने होते हैं और आपने भी जरूर बोला होगा या फिर सुना जरूर होगा। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए दो स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है। पहला स्ट्रक्चर है वन शुड लर्न, वन शुड लर्न। दूसरा स्ट्रक्चर है वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ, वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ। आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। इनका यूज नेगेटिव व पॉजिटिव दोनों ही सिचुएशंस में किया जाता है। मतलब ये होता है कि इनका प्रयोग किसी को बुरा बोलने के लिए होता है और अच्छा बोलने के लिए भी होता है। इनमें वन का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सभी पर लागू होता है। चलिए इसके यूज करने के रूल को देख लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है वन शुड लर्न, या फिर हम बोलते हैं वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ। उसके बाद हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें लगाते हैं आईएनजी। उसके बाद बोला जाता है फ्रॉम प्रीपोजिशन और सबके लास्ट में हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में जैसे हिम, हर, मी, अस, देम, इट या फिर किसी का कोई नाम भी हो सकता है। चलिए इसे एग्जाम्पल्स की मदद से और भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू, वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू। या फिर हम इसे बोलते हैं वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ लाइंग फ्रॉम यू, वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ लाइंग फ्रॉम यू। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। या फिर हम बोलेंगे वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू, वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग